प्यारे साथियों, मुजफ्फरपुर की ऐतिहासिक धरती और आज यहां इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला है। हमारी पार्टी और यहां के धार्मिक संगठनों ने मिलकर एक मजबूत प्रयास किया है, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मिलकर ही हम, भाईचारा बनाकर ही हम अपनी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं इस पहल की, यहां पार्टी के नेतृत्व की, हमारे संगठन के नेतृत्व की, जिले के जिम्मेदार साथियों की, जिले के नेतृत्व साथियों की इस सोच की बहुत सराहना करता हूं। यही अगर नहीं खड़े हो पा रहे तो बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। यहां भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान है जो वहां बैठे हैं। तुम लोग को ज्यादा बड़े वो हो गया, बैठ जाओ, इंसान बनो। क्या हो गया? तुम तो यहाँ स्टेज पे बैठे हो, देखो माओ बहनों को वहां बैठी है गर्मी में। तो ये पहल सराहनीय है। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, इसलिए कि उन महान पुरुषों का योगदान और उन महान पुरुषों के संघर्ष के कारण ही खंड खंड में बटे भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ है और खंड खंड में बटा भारत मजबूत भारत के रूप में आज दुनिया के सामने है। जब देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे रियासतों में ये देश बटा हुआ था। ये जिम्मेदारी थी कि इन रियासतों को एकजुट कैसे किया जाए। तमाम प्रयास किए गए, तमाम पहल की गई, लेकिन गुलाम भारत के बाद आजाद भारत में अगर अखंड भारत बना तो क्या तो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जी के नेतृत्व में बना था, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आधार पर यह देश एकजुट हुआ। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्यारे साथियों, ये जो सराहनीय पहल हमारे साथियों ने चलाई है, मैं ये मानता हूं कि कोई भी चीज जब शुरू होती है तो उसको तमाम तरह के पैमानों से गुजरना पड़ता है। उसका मजाक भी बनता है, उस पर आरोप भी लगते हैं, उसका अपमान भी किया जाता है और विरोध भी किया जाता है। लेकिन एक समय आता है कि जब साथी संघर्ष करते हैं और मुहिम रंग लाती है तो बड़े से बड़े दरखत भी उखड़ जाते हैं और आपकी मेहनत एक नया इतिहास लिख देती है। आज जो ये संदेश बिहार से जाएगा कि एक तरफ वक्फ को लेकर जहां पूरे मुस्लिम समाज में बेचैनी और कई स्टेटों में तो वो प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, इसमें भी रोक लगी है, वहीं दूसरी तरफ बीटीएमसी एक्ट, जिसके कारण पूरे बौद्ध समाज में, पूरे अंबेडकर समाज में, यही नहीं, मैं यूएस का दौरा करके लौटा हूं, पूरे अमेरिका में भी रहने वाले भारतीयों में, बुद्धिस्टों में, अंबेडकरवादियों में बहुत बेचैनी। मैं जब वहां गया तो वो मुझसे पूछते थे कि आप बिहार कब जाओगे और बिहार में जाके उस आंदोलन को कैसे मजबूत करोगे, उस आंदोलन को ताकतवर बनाकर कैसे उस बीटीएमसी एक्ट को खत्म करा के हमारे लोगों को उनका अधिकार दिलाने का काम करो।
तो मैं उनसे यही कहता था कि हम पहले बिहार में सोए हुए अपने अधिकारों को आंख बंद करके छीनता हुआ देख रहे, अपने लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और फिर जिनको हमारे तरह